अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लेक्चर्स। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स और ये हमारे इस कोर्स का फोर्थ पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिएट फर्स्ट एक्सेल वर्कशीट। दोस्तों, चंद मसरूफियात की बिना पर, फ्रीलांस प्रोजेक्ट की बिना पर ये प्रोजेक्ट जो कोर्स है मेरा बहुत लेट हो गया। इसका फोर्थ पार्ट अपलोड करने में बहुत टाइम लगा, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश होगी कि वीक में 2 वीडियोस जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स से रिलेटेड ज़रूर अपलोड हो जाया करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल ट्यूटोरियल लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोर्स से रिलेटेड वीडियोस आपको इन टाइम मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अपने दोस्तों, अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं और कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट दिखाता हूँ जो वर्कशीट इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हम अभी क्रिएट करना सीखेंगे। जी दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीन पे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुला हुआ है जिसमें आप एक छोटी सी बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट आप देख रहे हैं जो कि मैंने इसमें पहले से डिज़ाइन करके रखी हुई है। मैं और अब आपको आज इंशाल्लाह इसका सारा स्टेप बाय स्टेप इसकी डिज़ाइनिंग के हवाले से काम करेंगे। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सेल के फार्मूलाज डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के अंदर रहते हुए हम किस तरह अपनी एक कोर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, शीट डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर हम अपना काम कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमारी कोशिश होगी कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस पूरे प्रोसीजर को समझें कि हम इसमें किस तरह एक खूबसूरत प्रोफेशनल स्टाइल में अपनी वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। और सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम अपनी एक नई वर्कशीट ओपन करेंगे। वर्कशीट ओपन करने के लिए सिंपल प्रोसीजर है, आपको कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से वाकिफ़ हैं तो फाइल के ऑप्शन में जाके आप न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें या एक और सिंपल प्रोसीजर कंट्रोल एन प्रेस करके भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट, न्यू वर्कशीट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट ओपन हो चुकी है। इस वर्कशीट को हम देखते हैं और इस वर्कशीट में हम डिज़ाइन करते हैं अपनी पहली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फर्स्ट वर्कशीट। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब आप वर्कशीट क्रिएट करते हैं तो उन छोटी छोटी सी बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। उन छोटी छोटी बातों में सबसे पहली बात तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट आप डिज़ाइन करो उसका जो स्टफ़ है वो कॉलम ए से ही स्टार्ट करें और कोशिश करें कि लेफ़्ट साइड के पहले कॉलम यानी कॉलम ए से ही अपने काम को बाकायदा तौर पर आप स्टार्ट करें। सबसे पहले अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक हम जब भी कोई वर्कशीट डिज़ाइन करते हैं तो हम सबसे पहला काम कंपनी का नेम लिखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी जब हम अपनी कोई वर्कशीट डिज़ाइन करेंगे तो हम सबसे पहले अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने एक वर्कशीट दिखाई थी और उस वर्कशीट को भी दोबारा देखें तो इस वर्कशीट में मैंने अपनी कंपनी का नाम गैलेक्सी टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखते हुए काम करते हैं। तो मैंने कहा जनाब सबसे पहले गैलेक्सी टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ये टाइप करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये लेफ़्ट साइड पर ही मौजूद है जबकि मैंने जो वर्कशीट आपको दिखाई उसमें सेंटर था। तो फिक्रमंद होने की कोई बात नहीं है, इसमें हम इसको भी कॉर्नर पे ही रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी सेकंड लाइन के अंदर अपनी शीट का नाम लिखेंगे जो शीट हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारी सेल्स शीट है। इसके बाद थर्ड लाइन में हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि ये किस मंथ के लिए हम तैयार कर रहे हैं। मैंने बताया फॉर द मंथ ऑफ 2020, अक्टूबर 2020। तो दोस्तों, यहाँ तक टाइप करने के बाद फिर आप इसकी फॉर्मेटिंग से पहले अपनी इस वर्कशीट में जो जो कॉलम्स आपने क्रिएट करने हैं आप वो कॉलम्स क्रिएट करें। मिसाल मैंने सबसे पहले कहा कि इसमें मेरा जो कॉलम है वो है सीरियल नंबर। इसके बाद सेकंड कॉलम पे मैंने क्रिएट की यहाँ पे डेट। सेकंड कॉलम में देख लो मैंने क्या रखा हुआ, जी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने सेकंड कॉलम यहाँ पे रखा हुआ है डेट। तो मैंने कहा कि डेट, इसके बाद नेम ऑफ आइटम या पार्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन, जो भी वर्ड आपको बेहतर लगे आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि आपने एक कॉलम में एक ही डिटेल रखनी है, नेम ऑफ आइटम, क्योंकि कॉलम थोड़ा सा नेम बड़ा है
तो लिहाजा हम यहाँ से इसको पकड़ के अपनी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टेबल की कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी आप अपने कॉलम्स की विड्थ को हस्बे ज़रूरत इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम के बाद मैंने यहाँ पे टाइप की क्वांटिटी, हमें कितने आइटम्स रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे इनके लिखे यूनिट प्राइस यानी रेट, और उसके बाद यहाँ पर हमने एक कॉलम बनाया नेट अमाउंट का। नेट अमाउंट के कॉलम को, यूनिट प्राइस के कॉलम को भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इन तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको सेंटर अलाइन किया और साथ ही बोल्ड भी किया। कंट्रोल बी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बोल्ड। अब अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं तो आप देखते हैं कि नेट अमाउंट का जो टेक्स्ट है, कॉलम का साइज छोटा है, नेट अमाउंट का जो टेक्स्ट है वो बड़ा है। तो उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि मैं यहाँ से अपने कॉलम के साइज को, कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर दूँ, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें हमें टाइप, जो डेटा हमें मिलेगा वो न्यूमेरिकल टाइप डेटा होगा यानी वैल्यू होगा। इससे पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले डेटा को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक डेटा टाइप डिस्कस की थी वैल्यू। तो अब हम इसको, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो लिहाजा इस कॉलम की साइज़ को यानी इसकी विड्थ को इससे ज़्यादा रखना फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसके लिए हम एक ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे अपने इस टेक्स्ट को पूरा ज़ाहिर करने के लिए। हम इस पर क्लिक करेंगे और आप अलाइनमेंट के टूल में जाके देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन क्या करता है, रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। यानी आप अगर इसको देखें, इसको ऑप्शन को भी देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आप अगर आपका टेक्स्ट बड़ा है यानी ज़्यादा लंबा टेक्स्ट है तो वो मल्टीपल लाइन यानी 2 लाइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप रैप पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये नेट अमाउंट आपको अब 2 लाइन्स में नज़र आ रहा है। ये आपके पास कॉलम्स आपने डिफाइन कर लिए अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कि हमें वर्कशीट के अंदर कौन कौन से कॉलम्स लिखने हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको आता है तो आप बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल की तरह इसको डील कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मज़ीद काम करते हैं। मज़ीद काम में हम ये बात भी समझ लें कि दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो ग्रिड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं वर्कशीट की, ये प्रिंट में आपको नज़र नहीं आएंगी। अगर मैं इसका प्रीव्यू लूँ, कंट्रोल पी करके मैं अगर इसका प्रीव्यू लूँ तो आप देखेंगे कि ये वर्कशीट जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इस वर्कशीट के जो बॉर्डर्स हैं टेबल्स के, वो हमें प्रिंट आउट में डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके अंदर इसको सिलेक्ट करके अपने बॉर्डर्स को, यानी जो टेबल्स एंड बॉर्डर्स का ऑप्शन होता है, वहाँ से बॉर्डर्स इसके ऊपर शो करवाएंगे। तो फाउंड के ऑप्शन में बॉर्डर्स पे जाके क्लिक करें और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दें। तो अब आपके पास जो ये बॉर्डर यहाँ पे डिफाइन हुआ है, अगर आप प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अब ये सारा का सारा बॉर्डर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। मज़ीद इसमें हम काम करने से पहले दोस्तों हम ये डिस्कस कर लें कि हम अब इसमें मज़ीद किस तरह काम कर सकते हैं। इसको शीट पे मज़ीद काम करने से पहले हम एक बात ये भी समझें कि अब हमारा जो ये ऊपर की हेडिंग्स हैं जिसमें हमने गैलेक्सी टेक्नोलॉजीज़ लिखा, सेल शीट लिखा, आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर कॉर्नर के ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है। जबकि हमें इसको अपने इस शीट के सेंटर में एडजस्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जब हमने शुरुआत की क्लासेस डिस्कस की, उसमें हमने डिस्कस किया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है वो कमोवेश 16,000 के करीब जो है वो कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं। तो अब इतनी बड़ी वर्कशीट के सेंटर में अगर हम इसको करते हैं हेडिंग को, तो ये हमारे पेज पे आना पॉसिबल, A4 साइज़ या दीगर लीगल साइज़ पेज के ऊपर आना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम अपनी वर्कशीट को जो है वो A4 साइज़ के ऊपर डिज़ाइन करें। आप अगर गौर करते हैं तो आपको जी कॉलम के साथ यहाँ पे डॉटेड लाइन नज़र आ रही है जिसके ऊपर मेरा कर्सर मौजूद है। तो ये आपको पेज की लिमिट बताता है कि यहाँ पर आपका एक लेटर साइज पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी इस शीट के सेंटर में यानी पेज के सेंटर में अपनी इन हेडिंग्स को अरेंज करेंगे। इसके लिए मैंने पहले अपने एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, पहली रो को सिलेक्ट करना है और नेट अमाउंट तक के कॉलम में इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद मेरे पास अलाइनमेंट के ही ऑप्शन में एक ऑप्शन है जिसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम कॉलम्स A B C D E F तक के जितने कॉलम्स हैं ये आपस में मर्ज हो जाएंगे और एक कॉलम बन के इसमें लिखा जाने वाला टेक्स्ट ये सेंटर में एडजस्ट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से इसको बोल्ड किया, यहाँ से मैंने इसका फाउंट साइज इंक्रीज किया। इसी तरह सेकंड रो को भी आप सेलेक्ट करें। याद रखिएगा कि एक साथ सारी रोज को सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि सिंगल सिंगल वन वन टाइम करके आपने रोज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी ये सेकंड रो भी एडजस्ट हो गई। इसके बाद मेरी थर्ड रो है जिसको मैं क्रिएट करूँगा, मैंने इसको भी सिलेक्ट किया।
और यहाँ से मर्ज इन सेंटर का बटन दबा के इसको भी मैंने बोल्ड किया और थोड़ा सा फाउंट साइज एज पर रिक्वायरमेंट इसको भी मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारी एक छोटी सी वर्कशीट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तैयार होती हुई नज़र आ रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको और खूबसूरत करना, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया अपने बॉर्डर को, यानी अपनी वर्कशीट की हेडिंग्स को, और आपके पास अलाइनमेंट के अंदर एक ऑप्शन है जनाब जिसको हम कहते हैं मिडल अलाइनमेंट। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल डिस्कस किया जिसमें आपने इसकी हॉरिजेंटल वर्टिकल अलाइनमेंट डिस्कस की। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी वर्कशीट के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। तो हम यहाँ से इसको मिडल अलाइन करेंगे तो ये सेल के सेंटर में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप इसके ऊपर कोई कलर भी देना चाहते हैं, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर, ताकि ये ज़्यादा हाईलाइट हो सके, तो आपके पास यहाँ से कलर का ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपके पास एक ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट होता हुआ नज़र आता है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जब मेरी ये वर्कशीट कंप्लीट हो तो यहाँ पर मेरा टोटल अमाउंट निकले, तो मैंने इस टोटल अमाउंट को एडजस्ट किया, थोड़ा सा कॉलम की विड्थ और मैंने इंक्रीज कर दी, मेरे पास स्पेस ज़्यादा है, या जस्ट टोटल कर लेता हूँ इसके बाद आप क्या करते हैं। मैंने इसको टोटल किया, बोल्ड किया और साथ ही इसको भी सेंटर अलाइन किया। दोनों सेल मैंने सेलेक्ट करके अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इन दोनों सेल के ऊपर बॉर्डर आ जाए, तो ये दोनों सेल पे भी मेरा बॉर्डर आएगा। और साथ ही मैंने कहा जब मेरा टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया तो उसके ऊपर कोई कलर डिफाइन हो जाए। तो दोस्तों ये हमारी सिंपल सी एक वर्कशीट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो हमने अभी क्रिएट किया आपके सामने। अब हम इसमें डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैंने कहा सीरियल नंबर 1, इसके बाद मुझे सीरियल नंबर 2 चाहिए। अब इसी तरह मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पास ये सारी सीरियल यहाँ पे डिफाइन हो जाए, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस तरह का एक ऑप्शन पड़ा था जिसको हम कहते थे बुलेट्स एंड नंबरिंग, यानी नंबर्स की सीरीज़ या लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर सीरीज़ क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सीरीज़ बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक मैजिकल ऑप्शन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें सीरीज़ के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ में 1 2 3 4 एक नंबर क्रिएट हो जाए, तो आप इन दोनों नंबर्स को एक साथ सेलेक्ट कीजिए। मैं थोड़ा इसका जूम साइज मज़ीद इंक्रीज़ कर लूँ स्क्रीन का, ताकि आप लोगों को और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। 1 2 पे आप इसको सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ। आप देखेंगे कि 1 और 2 सेलेक्ट हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब आप अपने सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, अगर आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट सेल होगा वो वाइट कलर से होगा और बाकी तमाम सेल्स जो हैं वो ग्रे कलर से डिफाइन आपको नज़र आएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि शीट के ऊपर नंबर्स तरतीब से सेट हो जाएं, तो आप इसके पास जो बिल्कुल राइट साइड पे एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है, अपने सेलेक्टर को, सेल सेलेक्टर को या कर्सर को वहाँ लेके जाएंगे तो ये ब्लैक कलर के प्लस के साइन में कन्वर्ट होगा। आप इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके नंबर्स सीरीज़ के नंबर जनरेट करके देगा। तो इस तरह ये आपका डेटा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट का डेटा लिख सकते हैं। जो भी डेट आप डेट लिखना चाहें डेट लिख सकते हैं, नेम ऑफ आइटम्स लिख सकते हैं, उसकी क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, और यहाँ पे नेट अमाउंट कैलकुलेट होकर मिलेगा। नेट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स हमें फार्मूलाज की ज़रूरत है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं। आने वाली जो वीडियो है इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूला किस तरह क्रिएट किए जा सकते हैं, और हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज का। तो इसमें कुछ एक डेट भी इंसर्ट कर लेते हैं। अक्टूबर का महीना है तो लिहाजा यहाँ पर मुझे डेट लिखनी है। तो एक्सेल के अंदर डेट जब हम लिखते हैं तो पहले हम लिखते हैं मंथ, उसके बाद हम लिखते हैं डे, उसके बाद हम लिखते हैं ईयर। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने अपनी डेट लिखी। मैं कहा कि जनाब मैंने पहला आइटम एक कीबोर्ड परचेज़ की जिनकी की जो क्वांटिटी है वो है 15, और एक कीबोर्ड जो है वो मुझे 670 रुपीज़ का मिला। अब यहाँ पे हम नेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। नेट अमाउंट फ़िलहाल हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल फार्मूलाज के ज़रिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक फार्मूला क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने इंटर किया, तो देन आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक अमाउंट भी कैलकुलेट हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट है। हम इसको सेव करना भी सीख लेते हैं ताकि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाए। सेव करने के लिए हम फाइल में जाके सेव एज का बटन प्रेस करेंगे या डायरेक्ट F12 की प्रेस करके आप इसको सेव कर सकते हैं। मैंने F12 प्रेस किया, अपनी लोकेशन मैंने डेस्कटॉप डिफाइन की और डेस्कटॉप के ऊपर जाके मैंने
फर्स्ट वर्कशीट के नाम से अपनी इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट को सेव कर लिया है। अगर आप इस वर्कशीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस वर्कशीट की एक्सेल की फ़ाइल का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप कोई इशू हो तो कमेंट्स में इस कोर्स से मुताल्लिक या इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या जहन में आपके सवाल हो तो आप कमेंट्स की सूरत में उसको पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको इन टाइम उसका जवाब दिया जा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक्स ऑफ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि हम फार्मूलाज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आखिर में आप तमाम दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो से रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।